हाय गाइस, वेलकम टू सी ऑफ इनसाइट्स। आप सभी ने ऐसे वीडियोस देखे होंगे या आर्टिकल देखे होंगे जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करी जाती है। बताया जाता है कि कैसे बस आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा सा वर्क करना है, स्माइल करना है, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना है और आप अपने आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट रियलिटी में ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती। जिसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। जैसे कि एक पेड़ को उसकी स्ट्रेंथ उसकी रूट से मिलती है, वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी को उसकी स्ट्रेंथ हमारे कैरेक्टर से मिलती है। अगर हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है, अगर हमारे कैरेक्टर में इंटेग्रिटी नहीं है, तो हम अपनी पर्सनैलिटी पे कितना ही काम कर ले, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग है, उसमें हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और डेडिकेशन जैसे ट्रेट्स हैं, तो हमारी पर्सनालिटी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देने से पहले हम कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम करें। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव 7 हैबिट्स अप्रोच को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और इसमें बताई गई 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, ये हैबिट्स आपको हेल्प करेंगी कैरेक्टर डेवलपमेंट में, आपको आपके सबसे एम्बिशियस गोल्स को अचीव करने में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये आपकी मदद करेंगे एक पीस ऑफ माइंड अचीव करने में, जिससे आपको भरोसा होगा कि आप एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं और आप प्रेजेंट में जो भी काम कर रहे हैं दे आर एडिंग वैल्यू टू दैट मीनिंग। तो आइए देखते हैं ये 7 हैबिट्स क्या हैं और इन्हें कैसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया जाए। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। हम सभी की लाइफ में बहुत से इश्यूज होते हैं, कंसर्न्स होती हैं, जिसके अंदर घर का राशन लाने से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक हर चीज आ जाती है। हम अकेले घर का राशन तो ला सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। और हैबिट 1 का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी लाइफ की जितनी भी कंसर्न्स हैं, हम उनमें ये देखें कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे इन्फ्लुएंस में है, हमारे कंट्रोल में है, और हम उन पे एक्शन लें, यानी कि प्रोएक्टिव बने। भगवद गीता में भी सेम फिलॉसफी सिखाई जाती है। हमारा अधिकार हमारे कर्म पर है, हमारे एक्शंस पर है, और हमें बिना फल की यानी कि एंड रिजल्ट की चिंता करे सिर्फ अपने कर्म पर और अपने एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हम अपनी लाइफ 2 तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। या तो हम अपनी खुद की पिक्चर के हीरो बन सकते हैं, या फिर किसी और की स्टोरी के साइड हीरो। अगर हमें अपनी खुद की पिक्चर का हीरो बनना है, तो उस पिक्चर की स्टोरी भी हमें खुद लिखनी पड़ेगी और उसके ऊपर काम भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम पूरे करना चाहते हैं, कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, और कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हम अपने अंदर देखना चाहते हैं, ये सारी चीजें हमें खुद डिसाइड करनी है। और इन सारी चीजों को डिसाइड करने के बाद हमें इन सब को एक पेपर पर लिखना है और अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाना है। इस मिशन स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि आने वाले 1 या 2 साल में हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहते हैं। इस मिशन स्टेटमेंट को हम हमेशा अपने पास रखेंगे, रोज इसे देखेंगे, क्योंकि ये हमें फोकस्ड भी रखेगा और हमें मोटिवेट भी करेगा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अभी हमने अपना मिशन स्टेटमेंट बनाया और अब हम उस पर काम करेंगे। हम एक साथ पूरे साल की प्लानिंग नहीं कर सकते, लेकिन एक वीक की प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। तो हम वीकली प्लानिंग करेंगे, जिसमें हम रोज उन एक्टिविटीज के लिए टाइम डेडिकेट करेंगे जो हमने अपने मिशन स्टेटमेंट में लिखी हैं। हमारा डेली टास्क होगा कि हम इन एक्टिविटीज पे काम करें, और एंजॉयमेंट के लिए हम जो भी चीजें करते हैं, जैसे गाने सुनना या टीवी देखना, ये चीजें हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमने अपने डेली टास्क्स पूरे नहीं करे। इस तरीके से हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि पहले हार्ड वर्क, उसके बाद रिवॉर्ड। पहले टास्क करना है, उसके बाद ही एंजॉय करेंगे। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हैबिट नंबर 4 ह्यूमन इंटरेक्शंस की एक फिलॉसफी है, जो हमें सिखाती है कि जब भी हम दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तब हमें हमेशा ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना चाहिए जिससे सबका फायदा हो, सभी का बेनिफिट हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक शॉपकीपर है
जो थोड़े खराब क्वालिटी की प्रोडक्ट बेचता है और उन्हें थोड़े महंगे दाम पे बेचता है। वो इन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को एक बार बेच सकता है, 2 बार बेच सकता है, लेकिन उसके बाद कस्टमर्स रियलाइज करेंगे कि ये अच्छी डील नहीं है और वो कहीं और चले जाएंगे। इससे शॉपकीपर को शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके पास कस्टमर्स बचेंगे ही नहीं। अब मान लीजिए यही शॉपकीपर अगर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट देता है और ऐसे प्राइस पे उन्हें बेचता है जिससे उसे भी अपना प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए और कस्टमर्स को भी महंगा ना पड़े, तो कस्टमर्स रियलाइज करेंगे कि ये एक अच्छी डील है और उसके पास शॉप करने एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे और बार बार आते रहेंगे। इस तरीके से शॉर्ट टर्म में तो उसे थोड़े कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में उसके पास कंटिन्यूसली आता रहेगा और वो लंबे समय तक अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाएगा। यही है विन विन फिलॉसफी, जिसे हमें कोशिश करना है कि हम हर सिचुएशन में अप्लाई करें। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हमें अगर विन विन फिलॉसफी को सक्सेसफुली अप्लाई करना है तो इसके लिए जरूरी है कि हम जिस किसी भी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे तरीके से समझें, और उन्हें समझने के लिए उनकी बातों को अच्छे से सुनना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें 2 चीज करनी है। हमें उनके वर्ड्स पे भी ध्यान देना है और उनके इमोशंस पे भी ध्यान देना है। उनके इमोशंस हमें बताएंगे कि वो एंग्री हैं, कंफ्यूज्ड हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उनके वर्ड्स हमें बताएंगे कि ये इमोशन के पीछे इशू क्या है। जब हम इन दोनों चीजों को साथ में मिक्स करते हैं, तब हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक बहुत ही बेहतर क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं और उसके बाद ही हम अपनी बात कह सकते हैं और एक विन विन सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए या डिवाइस करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। हमने बचपन से पढ़ा है कि यूनिटी और टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है, और अगर किसी भी टीम को अपनी पीक एफिशिएंसी पे सक्सेसफुली काम करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि टीम के सारे मेंबर्स के बीच में सिनर्जी हो। वो एक दूसरे से compete करने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। टीम के बीच में सिनर्जी डेवलप करने के लिए एक मेथड ये है, जैसे हमने अपना इंडिविजुअल मिशन स्टेटमेंट बनाया था, वैसे ही हम सारे मेंबर्स के साथ मिलकर एक कलेक्टिव मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। इस कलेक्टिव मिशन स्टेटमेंट में हम मेंशन कर सकते हैं कि हमारा कॉमन गोल क्या है, हम उसे कैसे अचीव करना चाहते हैं। हम इंश्योर करेंगे कि सारे मेंबर्स इक्वली कंट्रीब्यूट करें और इस बात को याद रखें कि टीम की सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। इस तरीके से अगर हम सिनर्जी डेवलप कर पाते हैं तो हमारे सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हम उसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। इस हैबिट का ऑब्जेक्टिव है कि हम खुद को अपने बेस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म करें और रेगुलरली अपने आप को रिन्यू करते रहें। और इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स पर ध्यान दें, जो कि हैं फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल और मेंटल। हमें इन चारों एरियाज में रेगुलरली काम करना है। फिजिकल का मतलब है हम रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे, जिससे हमारी बॉडी हमेशा फिट रहेगी। सोशल का मतलब है हम सोशल या रिलीजियस कॉज में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। स्पिरिचुअल का मतलब है कि हम अपनी लाइफ के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के बारे में रेगुलरली सोचेंगे, हम मेडिटेट भी करेंगे ताकि हम हमेशा एक राइचियस पाथ पर चलते रहें। एंड लास्टली मेंटल का मतलब है हम रीडिंग, राइटिंग और विजुअलाइजेशन जैसी एक्टिविटीज करेंगे, जिससे हमारा ब्रेन हमेशा शार्प बना रहे, और इसी तरह हम हमेशा नई चीजें सीखते रहेंगे और ट्राई करते रहेंगे। तो गाइस, ये थी 7 हैबिट्स। अगर आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे पढ़ सकते हैं। इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसा ही कंटेंट और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।